बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि कैप्रिकॉन लगन, कैप्रिकॉन असेंडेंट को हमने देखना है बुर्ज जद्दी की लगन को। नंबर 10 जायचे का सबसे पहला घर, नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन यानी 10वां बुर्ज, कि इस जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है वो कैप्रिकॉन के पास है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न यानी जोहल। जोहल ने किस प्लैनेट को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए हैं इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। थोड़ा सा प्लेसमेंट्स का भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक हमारे जो भी चल रहे हैं वो मेन हाउसेस की डिवाइडेशन है, उसको हमने देखना है। इस जायचे के अंदर लगन कैप्रिकॉन, इसका लॉर्ड प्लैनेट जोहल सैटर्न, इसने अपने पास इस जायचे में 2 घर रखे हुए हैं। एक तो पहला घर खुद इसके पास है और दूसरा घर भी इसने अपने पास रखा हुआ है, यानी सेकंड 11 का मतलब है एक्वेरियस के 2 अहम डिपार्टमेंट, पहला और दूसरा, फाइनेंस और अपनी ज़ात, इसके अपने कंट्रोल में है। और इस जायचे के अंदर कंट्रोलिंग पावर जोहल के पास है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि वो अच्छा बिहेव करेगा, बुरा बिहेव करेगा, उस पे हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। अब इसके बाद जायचे का तीसरा घर और जायचे का 12वां घर। नंबर 12 मीन्स पाइसेस, नंबर 9 मीन्स सेजिटेरियस। इन दोनों का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर यानी मुश्तरी। सैटर्न की और जुपिटर की आपस में दोस्ती नहीं है। इससे पहले जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे उसके अंदर असेंडेंट सेजिटेरियस था और उसने जोहल को क्या दिया था, मेहनत का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी जोहल एंटी था। उसी बेस के ऊपर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कि जोहल ने जो सलूक उसके साथ किया था वही सलूक उसने इस असेंडेंट में किया। अभी मैं और किसी असेंडेंट की बात नहीं कर रहा, कि उसने एक खर्चे का घर दे दिया मुश्तरी को और एक फजूल की मेहनत का घर भी दे दिया। ना कोई मेहनत करना चाहेगा, ना कोई ख़र्चा बढ़ाना चाहेगा। इस जायचे में जुपिटर भी एंटी प्लैनेट होगा, जो कि लगन से एंटी बिहेव करेगा, उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, तब तक वो खराबियाँ ही पैदा करेगा। जायचे का चौथा घर और जायचे का 11वां घर, ये 2 डिपार्टमेंट, नंबर 1 मतलब एरीज, नंबर 8 11th हाउस मतलब स्कॉर्पियो। अब चौथा और 11वां घर इसने मार्स को दे दिया। मार्स की और जोहल की आपस में दोस्ती नहीं है, लेकिन जब डिवाइडेशन की गई तो मरीख के पास 2 बड़े अहम डिपार्टमेंट चले गए। एक उसका अपना घर का सुख चला गया, उसकी ख्वाहिशात चली गई और मुनाफा चला गया। 2 चीज़ें मरीख ने संभाल ली। इस जायचे के अंदर मार्स को केंद्र के अंदर एक अच्छा घर मिलने की बिना के ऊपर मार्स इस जायचे में एक एवरेज प्लैनेट होगा, एवरेज होगा। उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि उसने अपनी एवरेज को मेंटेन रखते हुए क्या क्या असरात देने हैं। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 5वां घर और जायचे का 10वां घर। मूल त्रिकोण के अंदर नंबर 2 टॉरस और केंद्र के अंदर 7 मीन्स लिब्रा। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। वीनस को उसने एक तो मूल त्रिकोण का घर भी दिया, दूसरा केंद्र का घर भी दे दिया। और जोहल की और वीनस की बड़ी गहरी दोस्ती है कि 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, औलाद का सुख, अनसर्टेन गेन, स्टमक, मोहब्बत, करियर, प्रोफेशन, करियर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें वीनस को दे दी। तो इस असेंडेंट के अंदर वीनस एक अच्छा प्लैनेट होगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि वो कितना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 6ठा घर
और जायचे का 9वां घर। नंबर 3 जेमिनी, नंबर 6 वर्गो। इन दोनों का लॉर्ड है मरकरी। मरकरी की असेंडेंट का लॉर्ड जो सैटर्न है उसके साथ उसकी दोस्ती है। अब मरकरी के पास एक नहस घर भी आ गया और मरकरी के पास मोल तरकोन का एक घर आ गया, और मोल तरकोन में भी वो घर आया जिसमें मरकरी ख़ास होता है। इस बेस के ऊपर मरकरी भी इस जायचे में एक अच्छा प्लानट होगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 7वां घर। अब 7वां घर नंबर 4 कैंसर, लॉर्ड प्लैनेट है मून। मून की और सैटर्न की आपस में दोस्ती नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि केंद्र का अच्छा घर उसको दिया है, दिया तो है लेकिन बिल्कुल अपने सामने दे दिया, बिल्कुल अपने ऑपोजिट दे दिया। आप में से कोई नहीं चाहेगा कि आपके मुकाबले में सामने कोई आके खड़ा हो, और कौन? दुश्मन, जो एंटी हो। इस जायचे के अंदर मून जो है वो भी एक एंटी प्लैनेट माना जाएगा, क्योंकि उसके बिल्कुल मुकाबले पे सामने आके खड़ा हुआ है। अगर मून यहाँ पे होता, इधर होता, कहीं और होता, इसके सामने ना होता, तो शायद मैं उसको केंद्र में कहीं और घर मिला होता, उसको एवरेज हम कह देते जैसे मार्स को कहा था। लेकिन बिल्कुल उसके सामने मेरे पास एक जायचा आया, उसके अंदर एक साहब ने, उनकी शादी नहीं हो रही थी और उन्होंने 7वें घर को एक्टिव करने के लिए पर्ल पहन लिया। ये कराची का वाकया। तो हुआ ये कि उनकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो ज़िंदगी में कमाया था वो अपने सामने जो भी आता था, किसी को 1000 दे रहे हैं, किसी को 500, कोई कुछ लेके जा रहा है, कोई कुछ, कि जो भी उनके मद्दे मुकाबिल होता था उन्हीं को फ़ायदा दी जा रहे हैं। उन्होंने शराकतदारी की, पार्टनरशिप की, पार्टनर ने बड़ा कुछ बना लिया, वो वहीं के वहीं पे खड़े रहे जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया था। कि आप दूसरों को ताकत दे रहे हैं, खुद ताकतवर नहीं हो रहे। जायचे का 8वां घर। 8वां घर नंबर 5 लियो। लियो का लॉर्ड है सन। सन जो है उसको मिला एक नहस घर, और लगन का भी एंटी है, ज़ुहल का। सन भी इस जायचे के अंदर एक एंटी प्लैनेट होगा, जो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ खराबियाँ पैदा करेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। अब लगन के पास 2 घर हैं, ज़ुहल के पास 2 घर हैं, पहला घर और दूसरा घर। कंट्रोलिंग पावर है, सबसे अच्छा प्लैनेट है। हर इंसान अपने आप में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन यही ज़ुहल अगर आकर 4थे घर में बैठ जाए तो क्या हुआ? यहाँ पर ज़ुहल हबूत का हो गया, ख़राब हो गया, कि उसकी प्लेसमेंट ने सबसे बुरा कर दिया उसको। यही ज़ुहल अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता, अच्छा था, मज़ीद अच्छा हो जाता, कि इंसान खुद, उसके फाइनेंस, ये सारे के सारे, के ऐसा इंसान बड़ा अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। और यहाँ से ज़ुहल की जो 3 नज़रात होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र, कि यहाँ से उसने नज़र डाली 12वें घर पे, कि आपके काम काज को उसने बैरून मुल्क पे भी नज़र डाली, उसने इंटरनेशनल ट्रेड पे उसने नज़र डाली। यहाँ से 7वीं नज़र वो डाल रहा है 4थे घर पे, तो क्या कर रहा है? मेहनत, काम, कारोबार से उसका घर, ज़मीन, इन चीज़ों में इजाफा करेगा, कि घर के अंदर हर लग्जरी को लेना उसके लिए आसान बन जाएगा। 10वीं नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, जिससे पार्टनरशिप करेगा या जब शादी करेगा तो डेफिनेटली उसकी ज़ात को, उसके फाइनेंस को, उसके बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी। एक अच्छा है, जहाँ जहाँ बैठा है, देख रहा है, वहाँ अच्छाइयाँ फैला रहा है। जायचे का तीसरा और 12वें घर का मालिक जुपिटर, जो कि है ही ख़राब। यही जुपिटर अगर यहाँ से उठकर चला जाता है, असेंडेंट में आकर बैठ जाए, तो मेहनत का घर आकर इंसान के दिमाग पे बैठ गया, और यहाँ पर उसको हबूत भी मिल गया। उसकी प्लेसमेंट एक तो था एंटी, मज़ीद ख़राबी हो गई।
यही अगर जुपिटर आकर बैठ जाता है 7वें घर में, कि शर्फ में आकर बैठ गया, लेकिन शर्फ कहाँ पे मिल रहा है? एंटी को शर्फ मिल रहा है मद्दे मुकाबिल शरीके हयात, बिजनेस पार्टनर, उनके घर में, कि इधर उसकी शादी हुई, उसके खर्चे बढ़ गए। उसकी प्लेसमेंट बता रही है कि उसने जब शर्फ उसको मिला तो उसने मज़ीद उन खराबियों को हाईलाइट किया। जायचे का चौथा घर और 11वां घर, इसका मालिक मरीख अगर असेंडेंट में आकर बैठ जाता है तो ताकत मिल गई मार्स को, जो कि एवरेज प्लैनेट था, कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, ख्वाहिशात, कारोबारी मुनाफा, आकर बैठ गया असेंडेंट में, और यहाँ पर मार्स को शर्फ भी मिल गया। अब वो करेगा क्या? मार्स की एक खसूसियत है कि वो एग्रेसिव प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, कि ऐसे शख्स के मिजाज में गुस्सा बहुत होगा, लेकिन उसको यहाँ पर मार्स फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। ख़राबी सिर्फ ये देगा एंटी होने की वजह से कि उसके मिजाज को अग्रेसिव कर देगा, कि अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझता वो। ये ख़राबी होती है एक एवरेज प्लैनेट की। फ़ायदा क्या दे रहा है? ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी दे दी उसने। यहाँ से चौथी नज़र उसने अपने घर पे डाली, यहाँ से उसने नज़र डाली 7वें घर में, और यहाँ से उसने नज़र डाली 8वें घर पे, 8वीं नज़र, कि अपनी मेहनत से मुश्किलात को दूर कर लेगा। लेकिन वो पंजाबी में हम कहते हैं कि बढ़ के बहुत मारेगा, कि मैंने खुद किया और किसी ने कुछ नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं, जायचे का 5वां घर और जायचे का 10वां घर, इन दोनों का लॉर्ड है वीनस। वीनस अगर यहाँ से उठता है और जाकर बैठ जाता है 9वें घर में, कि मूल त्रिकोण का मालिक मूल त्रिकोण में ही आकर बैठ गया 9वें घर में। अब यहाँ पर वीनस को क्या होता है? हबूत मिलता है वर्गों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मूल त्रिकोण का मालिक मूल त्रिकोण में चला जाए, केंद्र का मालिक वो होता है कि अगर अच्छा प्लैनेट है, अगर हबूत का नहीं है, केंद्र का मालिक मूल त्रिकोण में आ जाए, मूल त्रिकोण का मालिक केंद्र में चला जाए तो बहुत अच्छा योग बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर वीनस के पास ये घर भी है, अपने से एक घर पीछे आकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर वीनस को हबूत मिलता है। अब यहाँ पर वीनस को अगर शर्फ मिल जाए 3रे घर में, कि उसको अपनी औलाद, मोहब्बत, काम काज, कारोबार, इन सारी चीज़ों के लिए वो जो भी मेहनत करेगा उसका नतीजा उसको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और नुकसान नहीं उठाएगा, क्योंकि एक फ्रेंडली प्लैनेट है, मेहनत करने से हर चीज़ का सलूशन निकाल लेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 6ठा घर और जायचे का 9वां घर, इन दोनों का लॉर्ड है मरकरी। मरकरी अगर आकर बैठ जाता, अपने घर में बैठा हो यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको शर्फ मिलता है, मूल त्रिकोण में भी है, शर्फ का भी है, बहुत अच्छा हो गया। इवन मरकरी अगर यहाँ 6ठे घर में अपने घर में आकर बैठ जाए और लगन का लॉर्ड अच्छा हो, ज़ुहल अच्छी पोजीशन पे हो, तो यहाँ पर उसको विपरीत राजयोग मिलता है। यही मरकरी अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है 3रे घर में, यहाँ पर मरकरी को हबूत होता है, ख़राबी पैदा करेगा, वालिद के घर का मालिक है, वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। पड़ोसियों का घर भी होता है 3रा, पड़ोसियों से कभी नहीं बनती होगी उसकी। फिर 7वां घर मरकरी, मून यहाँ से उठा और यहाँ पर आकर बैठ गया। अब मून है एंटी, जो मैंने आप लोगों को समझाया। अब यहाँ पर मून को शर्फ मिल रहा है 5वें घर में। 7वें घर का 5वें से 5वें का 7वें से कनेक्शन हो तो मोहब्बत की शादी का योग भी बनता है, कि ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में ज़िद्दी हो जाएगा कि मैंने पसंद की शादी करनी है, और फिर वही गले पड़ जाएगी। यहाँ से अगर मून उठे और आकर बैठ जाए जायचे के 11वें घर में, 11वें घर में मून को नंबर 8 स्कॉर्पियो है, यहाँ पर उसको हबूत यानी ख़राब हो जाता है, नीच का हो गया, कि एंटी था, मज़ीद उसने ख़राबियाँ पैदा कर दी यहाँ पे।
शम्स की बात करें, शम्स इस जायचे के अंदर छठे घर में हो, 8वें में हो, 12वें में हो और लगन का लॉर्ड अच्छा हो तो शम्स को विपरीत राजयोग मिलता है कि उस घर में छठे, 8वें और 12वें में अगर शम्स मौजूद है तो इन घरों के अंदर ख़राबी नहीं पैदा करेगा, कि बीमारी के घर में है तो बीमार नहीं होने देगा, मायूसी के घर में है तो मायूस नहीं होने देगा, हादसात के घर में है तो हादसात को रोकेगा, खर्चे के घर में है और विपरीत राजयोग है तो खर्चे को कम करने का कोई ना कोई सोल्यूशन भी दिमाग में डाल देगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है और कहीं पे भी घूम रहा है वो तो ख़राबियों को पैदा ही करेगा। आज का टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूँ कि कोशिश किया करें कि अपने अपने घरों में जो फलदार दरख्त होते हैं उसमें जो खट्टे फल हैं, जैसे लेमन हो गया और भी बहुत सारे खट्टे फल हैं, इनको अपने घरों में मत लगाया करें। अगर लगाएं तो घर की बाउंड्री से बाहर लगाया करें। अक्सर एक आपने मुहावरा सुना होगा कि मैंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। घर में अगर कोई भी फलदार दरख्त है, मीठा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खट्टा फल उगाने की आदत आप लोगों में है या घर में कहीं लगा हुआ है तो वो खटास जो दुश्मन के दांत खट्टे करने थे वही एक दूसरे को करने में लगे रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।